सूरज की आंखों में ईशा के प्रति नफरत साफ दिख रही है। उसे लगता है कि ईशा ने उसे धोखा दिया है और आकाश जैसे धोखेबाज इंसान को चुना है। वहीं दूसरी तरफ बंटी की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि वह ईशा की पूरी सच्चाई जानता है। बंटी गुस्से में सूरज से कहता है, भैया आप अंधे हो गए हैं। अपनी सफलता के घमंड और इस नफरत की आग में आप उस इंसान को जला रहे हैं जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए खुद को मिटा दिया। सूरज यह सुनकर अपनी कुर्सी से उठता है और गुस्से में चिल्लाकर कहता है, बंटी तू उसकी तरफदारी कर रहा है जिसने मुझे छोड़कर उस आकाश का हाथ थाम लिया। उस ईशा की बात कर रहा है जो उस आईपीएस के साथ खुश है। बंटी अब सूरज के बिल्कुल करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, वह ईशा भाभी का प्यार और त्याग था। भैया यह सुनकर सूरज के अंदर जैसे तूफान आ जाता है। उसे लगता है कि बंटी अब उसका नहीं रहा। सूरज जोर से चिल्लाता है और कहता है, तुझे आज फैसला करना होगा, तुझे मैं चाहिए या ईशा। यह सुनकर बंटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और धीरे से कहता है, अगर आप ईशा भाभी के त्याग को नहीं समझ पा रहे तो मुझे ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। मैं ईशा भाभी के साथ खड़ा हूँ। बंटी की यह बात सुनकर सूरज का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। वह बंटी का कॉलर पकड़ता है और उसे घसीटते हुए हवेली के दरवाजे तक ले जाता है और जोर से धक्का देकर बाहर निकाल देता है और कहता है, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। बंटी बाहर गिर जाता है, लेकिन उसके शब्द सूरज के दिल में गूंजते रहते हैं। अब रात गहरी हो चुकी है और सूरज अकेला अपने कमरे में बैठा है। उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा है। क्या सच में ईशा मेरे लिए सब कुछ सह रही थी? क्या मैं इतना अंधा हो गया कि उसके दर्द को नहीं समझ पाया? उसे अपनी ताई माँ की बात याद आती है कि तू आईएएस बन गया है, लेकिन खुश नहीं है। यह बात अब उसे अंदर तक चुभने लगती है। सूरज को एहसास होता है कि वह ईशा से नफरत करते करते खुद से भी दूर हो गया है। अगर बंटी सही है तो उसने न सिर्फ ईशा के साथ बल्कि अपने सच्चे दोस्त के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय किया है। सूरज कांपते हाथों से मेज पर रखा ईशा का पुराना फोटो उठाता है और उसे साफ करता है। जैसे ही वह उस फोटो में देखता है, उसे ऐसा लगता है कि ईशा आज भी उससे वही सवाल पूछ रही है, क्या आप मुझे सच में भूल जाएंगे? यह सोचकर सूरज घुटनों के बल बैठ जाता है। एक ऐसा अफसर जो पूरी दुनिया के फैसले लेता है, आज अपनी ही जिंदगी के फैसले में हार गया है। और दोस्तों, कहानी अब बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली है। क्या सूरज सच्चाई जान पाएगा? क्या वह ईशा से माफी मांगकर उसे वापस अपनी जिंदगी में लाएगा, या फिर उसकी जिद और अहंकार सब कुछ खत्म कर देंगे? आगे आने वाले एपिसोड में आपको जबरदस्त इमोशनल ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जहां सच और झूठ के बीच की दीवार टूटेगी और रिश्तों की असली परीक्षा होगी। तो अपनी राय जरूर बताएं कि क्या सूरज और ईशा को फिर से एक हो जाना चाहिए। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल राजस्थान मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही शानदार अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।